अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स कि हम, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट्स का पढ़ेंगे, ओमेगा और ओमेगा की वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जब भी -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 आए तो वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के। तो बच्चों, जहाँ भी हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो वहाँ हम ओमेगा पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ये है। अगर हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 आता है तो वहाँ हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखना है कि जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू में प्लस आता है और जो ओमेगा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू में माइनस आता है। बाकी ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। तो उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारे पास क्यूब रूट्स की है, वो ये है कि जब भी हम क्यूब रूट्स का सम लेते हैं, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो इक्वल आएगा 0 के। मीन्स क्यूब रूट्स का सम हमारे पास इक्वल हो गया 0 के। और इन्हीं क्यूब रूट्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, मीन्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जो इक्वल है ओमेगा क्यूब के, और ये इक्वल हो जाता है हमारे पास 1 के। तो इसके अलावा हम और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास क्यूब रूट्स की, लेकिन ये हमने बेसिक डिस्कस करनी है। तो इस इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज करें, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सम टाइम हमें 1 प्लस ओमेगा दिया होता है तो हमें इसकी जगह हम ये वैल्यू भी पुट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओमेगा की एक वैल्यू ये भी होती है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 1 बाई ओमेगा की। तो बच्चों, अभी हमने फ़िलहाल के लिए वो वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गए। तो आगे हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होगा। तो इंशाल्लाह को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।